गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा दिए जाने की मांग को लेकर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज द्वारा देश भर में गौ ध्वज कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसके माध्यम से केंद्र सरकार से और सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों से गाय को राष्ट्रमाता व राज्य माता का दर्जा देने की मांग की जा रही है। इसके अलावा गाय को पशु की श्रेणी से बाहर निकालकर माता का दर्जा देने की भी मांग है। शिमला में पत्रकार वार्ता कर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी शैलेंद्र योगी राज ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के जाखू में गौध्वज स्थापित किया गया है, जिसकी आज पूजा और परिक्रमा की गई है। देश के कई राज्य आज भी ऐसे हैं जहां पर गाय को काटने पर किसी भी तरह का प्रतिबंध नहीं है, जबकि हिंदुओं के लिए गाय आराध्य और पूजनीय है। ऐसे में अगर गाय को केंद्र सरकार राष्ट्रमाता का दर्जा देकर कानून को सख्त करती है तो इससे गौ हत्या पर रोक लगेगी। हिमाचल सरकार भी अपने स्तर पर गाय को राज्य माता का दर्जा दे सकती है। अभी पिछले वर्ष जगतगुरु शंकराचार्य शिमला आए थे और उन्होंने शिमला में जाखू हनुमान जी मंदिर पर एक गौध्वज की स्थापना की थी और उस जो गौध्वज है वहां की नियमित पूजा पाठ जो है, वहां के जो पुजारी हैं, पंडित जी हैं, वो उसकी पूजा पाठ प्रतिदिन करते रहते हैं। जगतगुरु शंकराचार्य जी का निर्देश प्राप्त हुआ, आदेश हुआ कि एक बार जाकर के पूरे भारतवर्ष में जहां जहां पर गौध्वज स्थापित हुआ है वहां की परिक्रमा, पूजन और निरीक्षण करके आइए। जगतगुरु शंकराचार्य जी ने 36 प्रदेश में लगभग सभी जगह पर जाकर के गौध्वज की स्थापना किया था। कुछ प्रदेश ऐसे थे जो कि समुद्र के अंदर थे, समुद्र के आसपास, तो सन्यासी को शंकराचार्य की मर्यादा होती है कि समुद्र पार नहीं कर सकते, समुद्र नहीं लांघ सकते हैं। उस जगह पे जगतगुरु शंकराचार्य जी नहीं गए थे, उनके प्रतिनिधि के रूप में वहां पर भी ध्वज गया था और वहां पर भी ध्वज स्थापित हुआ है। इस ध्वज स्थापना का प्रमुख उद्देश्य 36 प्रदेशों में जाके करने का यही था हमारे जगतगुरु शंकराचार्य जी का कि गौ माता को राष्ट्र माता घोषित किया जाए, क्योंकि गाय हम सभी लोगों की आराध्य है। पूरे देश में लगभग गाय की स्थिति बहुत खराब है, क्योंकि हम लोगों ने पूरे प्रदेश का दौरा किया है, भ्रमण किया है, देख रहे हैं बड़ी स्थिति खराब हो रही है। गाय हमारी बोटी बोटी काट कर डॉलरों में बेची जा रही है, विदेशों में उसका निर्यात हो रहा है। ऐसे में जगतगुरु शंकराचार्य जी ने 100 करोड़ सनातनी हिंदुओं की बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने पूरे भारतवर्ष का भ्रमण किया और केंद्र सरकार से मांग किया कि गौ माता को राष्ट्र माता घोषित किया जाए। तो उससे फायदा यह होगा कि एक देश एक कानून की बात चल रही है, तो केंद्रीय कानून अगर गाय के लिए भी बन जाएगा, जिन प्रदेशों में गाय कट रही हैं, जहां पे स्लॉटरिंग हो रही है, जहां पे गाय को काटने की परमिशन दी जा रही है, होता क्या है, जिन प्रदेशों में गाय को काटने की परमिशन नहीं है वहां तो गाय नहीं कटती है, लेकिन वहां से उन प्रदेशों में चली जाती है जहां पे स्लॉटरिंग की परमिशन अभी है। और जब केंद्रीय कानून बन जाएगा तो वहां भी गाय कटनी बंद हो जाएगी। नहीं बना, एक बहुत बड़ा काम और अच्छा काम हुआ। जगतगुरु शंकराचार्य जी के निर्देशन में उन्होंने प्रदेश सरकारों से भी आह्वान किया था कि केंद्र सरकार जब करेगी तब करेगी, उसको तो राष्ट्र माता घोषित करना है। राज्य सरकारें तो राज्य माता घोषित कर सकती हैं। इस क्रम में महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे की सरकार, जिन्होंने शंकराचार्य जी के आह्वान पर महाराष्ट्र सरकार ने उसको राज्य माता का दर्जा प्रदान किया और वहां पर जो है गौ माता के लिए एक कानून बनाया। इस तरीके से हम चाहते हैं कि पूरे भारतवर्ष के जो प्रदेश हैं ये राज्य माता घोषित करना शुरू करें। हम हिमाचल प्रदेश की सरकार से भी अपील करते हैं कि हिमाचल प्रदेश की सरकार गौ माता को राज्य माता का दर्जा प्रदान करे और राज्य माता घोषित करे। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 9, शिमला।